ये मैं नहीं है, ने दो अत्यंत कृत सहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था वो ये हो गया कि ये चार और हैं, ये बोलने वाला पांचवा है। महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, इनका पिता है यो काल, यो पांचवा न्यारा है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? काल रूपी ब्रह्म। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले भगवान कबीर साहब ने कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। अब बताते हैं, निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कति सिंपल लैंग्वेज में मालिक ने ये सूक्ष्म वेद में बता रखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष की और दुर्गा के संयोग से दुर्गा को आशा रही, प्रेग्नेंट हुई, फिर उन तीन पुत्रा की उत्पत्ति की। कति क्लियर कर दिया। और फिर मालिक ने एक शब्द और बोला, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो नासवान है, और इनकी भक्ति करने से वो पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, ये आप जन्मते मरते हैं। तो इसके लिए इन्हीं पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करेंगे आपके लिए। पहले तो ये प्रमाणित करते हैं ये तीन गुण क्या हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वैसे तो बहुत बार आ चुका है, फिर भी पुण्यात्माओं ये अज्ञान भी हमारे अंदर हजारों वर्षों से फीड किया गया, झूठा लगातार लगातार फीड कर दिया, हम यहाँ तक भर दिए इस अज्ञान से। अब ज्ञान सुनते हैं तो हमें अंदर जगह नहीं, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि अपनी जगह बनाएगा और उसको बाहर फेंक देगा उठा करके। अब देखना मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है। ये अपने पवित्र पुराण सदग्रंथ हैं जिनको हम शिरोधार्य मानते रहे और पढ़ते रहे और खरीदते रहे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे अब यहां से शुरू करेंगे। 122 से हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां देखिएगा, मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का ही आगे ज्ञान है। यहां आ जाते इसके सामने हम। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता है और ये ही तीन गुण है। वैसे तो पुण्यात्माओं कहते हैं बुद्धिमान को संकेत गणाओ है, बहुत होता है, फिर भी क्योंकि हम बहुत दिनों से रंगे पड़े हैं, कई मन में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो ये काल फिर स्थान बना जाएगा आपके अंतःकरण में। लेकिन दास ऐसी जगह छोड़ दे को ना कि ये फिर समा जाए आपके अंदर। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये प्रथम भाग। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4 है। अब हम इसके यहाँ आते हैं। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है सब प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये तीसरा स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का
ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ है और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो, कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया अंबिके यानी दुर्गा, हे माता, विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। सोहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु को क्यों सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। अरे नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज। बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो। किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना, अथ सप्तमोऽध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने, अरे के कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर, तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तुम मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूँ। साथ में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नींद से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है, ब्रह्मा जी से उत्पत्ति,
और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से सहार जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूं, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सचिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो